बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जो इससे पहले हमारा प्रीवियस जो लेक्चर्स थे लास्ट वीक में, उसमें हमने उस वीक में हमने जो स्टडी किया था वो किया था न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर। ठीक है, उसमें हमने न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर में हमने क्या किया था, हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व किया था। वो वाला हमारा पोर्शन अब यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब हम आज जो स्टार्ट करने लगे हैं वो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। अब अगर हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशंस आ जाएं, इसके बाद हमने लीनियर इक्वेशंस भी सॉल्व करनी है, लेकिन पहले हम नॉन लीनियर कर रहे हैं। अगर हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशंस आ जाएं तो उनकी जो अप्रॉक्सीमेशन या अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट करनी हो तो वो हम किस मेथड से करेंगे। उसके लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 2 मेथड्स हैं जो हमने 1 बाय 1 करने हैं। जो पहला मेथड है जो आज का है वो न्यूटन-राफसन मेथड है। न्यूटन-राफसन मेथड को न्यूटन्स मेथड फॉर अप्रॉक्सीमेशन भी कहते हैं, और अगर पेपर में न्यूटन्स मेथड फॉर अप्रॉक्सीमेट रूट भी आ सकता है या न्यूटन-राफसन मेथड भी लिखा हुआ आ सकता है। अब देखें कि हम जो कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स में अब तक क्या कर रहे हैं, अब तक हम सिर्फ उसके एनालिटिकल सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हैं। हमारे पास अगर एक इक्वेशन गिवन है नॉन लीनियर तो उसका कोई ना कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी अप्रॉक्सीमेट रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। वो एक तो इस मेथड के ज़रिए हमने उसकी अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट करनी है। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, तो मैं अगर उसकी अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट कर लूँ इस मेथड से, और फिर मैं उसको क्या करूँ विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स फ्रॉम मैटलैब और C++, उसमें भी मैं देख सकती हूँ कि आया जो इस मेथड से मेरे पास अप्रॉक्सीमेट रूट्स आई हैं वही वहाँ पर भी आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। लेकिन इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, एनालिटिकल सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब देखें न्यूटन-राफसन मेथड हमें बताता क्या है। न्यूटन-राफसन मेथड में अगर मैं कह रही हूँ कि ये वाली जो कर्व है, इस तरह की कर्व, ये मेरे पास फंक्शन की कर्व है, और मैंने क्योंकि बिलियंस ऑफ रूट्स हो सकती हैं इस फंक्शन की अगर मैं इसको चेक करूँ विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, लेकिन यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट रूट की बात हो रही है तो हमने इसकी अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट रूट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अगर मैं इस कर्व की यहाँ पर इस एक्स पर, जहाँ पर क्या है ये पॉइंट पे पता लगाना चाह रही हूँ एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, ठीक है, इस वाली इक्वेशन का, नॉन लीनियर इक्वेशन की रूट पता लगाना चाह रही हूँ यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगी, इसके बिल्कुल करीब तरीन जो पॉइंट होगा वहाँ पर एक पॉइंट ले लूँगी जिसको मैं ख़ुद से इनिशियल वैल्यू कंसीडर कर लूँगी x0 और f ऑफ x 0। तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जब मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगी तो अब देखें इस पॉइंट के करीब मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू ले ली, और फिर मैं अगर इधर पता लगाऊँ एक पॉइंट तो वो भी देखें इसके बिल्कुल क्या है करीब। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो भी वो क्या है इस पॉइंट के करीब। तो इस तरह से हम रिपीट करते हुए या अपने आइटरेटिव प्रोसीजर्स करते हुए मेरे पास एग्जैक्ट पता लगाना चाह रही हूँ मैं ये वाला पॉइंट यहाँ पर रूट, लेकिन मैं उसके बिल्कुल करीब एक पॉइंट लूँगी, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूँगी, फिर उस टेंजेंट के करीब जो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, उसके ऊपर लूँगी तो वो और ज़्यादा एक्यूरेट अप्रॉक्सीमेट मुझे रूट दे देगा। तो मेरा जो काम है वो आसान हो जाएगा। अब न्यूटन-राफसन मेथड में हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए, लाइक हमारे पास x0 होना चाहिए। x0 जब तक नहीं होगा तो हम अपना नेक्स्ट रूट फाइंड आउट एग्जैक्ट नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन। अब देखें, अगर मैं इस टेंजेंट को जो मैंने ड्रॉ किया है इसकी लाइन को अगर मैं सॉल्व करूँ, y माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज़ इक्वल टू एफ प्राइम, ये एफ क्या, एफ प्राइम जो एफ डैश जो है ना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है इसी का, x0 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट।
अब यहाँ पर अब मैं कह रही हूँ कि मेरे पास y क्या है, 0 है। किस पॉइंट पे? इस वाले पॉइंट पे। देखें, अगर मैं ये वाला पॉइंट लेना चाह रही हूँ तो ये इंटरसेक्ट किसको कर रहा है? इस x को। तो यहाँ पर x की वैल्यू कोई ना कोई आएगी, लेकिन 0 है। इस पॉइंट पे हमेशा क्या होगा? y 0 होगा। अगर मैं यहाँ पर y 0 ले रही हूँ तो मैं इस x को x1 कह दूँगी। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको x1 कह दूँ तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर मैं x0 की वैल्यू x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ, तो x1 मेरे पास क्या आ जाएगा? x0 माइनस एफ ऑफ एक्स 0 ओवर एफ प्राइम ऑफ x 0। ये मेरे पास आ गया x1 के लिए। फिर इसी तरह से मेरे पास आ गया x2 के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पेज के ऊपर कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये इसका क्या है? जर्नल सॉल्यूशन है। ये आपने पॉइंट्स खुद रीड आउट करने हैं। जर्नल सॉल्यूशन ये है कि अगर मैंने x2 पता लगाना है तो मेरे पास यहाँ पर n अगर 2 होगा तो 3, यहाँ पर x2, यहाँ पर f ऑफ x2, यहाँ पर f प्राइम x2। तो मेरे पास एक प्रीवियस वाली वैल्यू होनी ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट हमारा प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है ये वाला। अब यहाँ पर देखें, यूज़ न्यूटन्स मेथड या न्यूटन राफसन मेथड टू अप्रॉक्सीमेट द रियल रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर -5 करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। हमें यहाँ पे वो कह रहा है कि न्यूटन राफसन मेथड यूज़ करते हुए इस नॉन लीनियर, देखें नॉन लीनियर इक्वेशन वही होती है जिसकी डिग्री होती है 2 या 2 से ग्रेटर हमेशा। तो नॉन लीनियर इक्वेशन गिवन है, वो कह रहा है कि इसकी एग्जैक्ट या रियल रूट का पता लगाएं अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो अब देखें उसके लिए क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन गिवन हो, आपने सबसे पहले उसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो हमारे पास होनी चाहिए, जिसको कह लें कि x0 हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। उसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखें f ऑफ x क्या ले रहे हैं, ये हमारे पास इसको कंसीडर कर लिया इक्वेशन 1। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं इस वाले फंक्शन में 0 पुट करूँ तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 रखूँ तो -1 क्या है? लेस देन 0। फिर मैंने 1 रखा तो -4 आंसर आया, वो है लेस देन 0। फिर 2 रखा इसकी जगह पे तो क्या आया? 2 का स्क्वायर करें 4 - 5 -1, ये भी लेस देन 0। फिर 3 रखा तो देखें 3 जब रखें यहाँ पर तो 3 का स्क्वायर करें 9 - 5, 4 आंसर आ गया। 4 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो अब मैंने ये एस्टीमेट लगाया कि जो मेरी अप्रॉक्सीमेट रूट है वो किसके दरमियान होगी? 3 और 2 के दरमियान में, 3 और 2 के दरमियान में। कहीं पर भी वो अप्रॉक्सीमेट जो मेरी रियल रूट आनी है ना, वो इन्हीं 2 डिजिट्स के दरमियान में आनी है कहीं पर। अब मैंने क्या किया, चूज़ कर लिया x2 जो है x0 जो है 2, ये जहाँ पर मेरे पास ये देखिए -1 वैल्यू आई है लेस देन 0, और फिर नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। तो मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि -4 से लेके 4 के दरमियान में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर 0 है, 1 2 3 4, इसी तरह से यहाँ पे चलें इसको अभी -1। अब देखिए कि इसके दरमियान में मेरे पास क्या है, कहीं ना कहीं वैल्यू आनी है यहाँ पर कहीं पर। अब वो क्या होगी वो पता हमने इस मेथड से लगानी है। अब मैंने क्या किया, चूज़ कर लिया x0 क्या 2 कह लिया, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, आपने क्या करना है, f ऑफ x0 जो था मेरे पास होना चाहिए, तो इस वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ 2 रख के आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जो f ऑफ x0 क्या आ गया मेरे पास, -1 आ गया। अब f ऑफ डैश x0 क्या आ गया, अब f प्राइम मेरे पास होना ज़रूरी है पहले ये पता लगाने के लिए। तो f प्राइम जब हमने इक्वेशन 1 यहाँ पर गई है तो इसी का अब डेरिवेटिव लें अगेन, तो ये क्या आ गया, इसका लेना तो 2x और ये कांस्टेंट 0 तो 2x, इसका क्या था f प्राइम या f डैश ऑफ x आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। तो अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन होगी उसका डेरिवेटिव भी लेना आपको आना चाहिए, ठीक है। वो आपने खुद लेना है, वो आपको गिवन नहीं होगा।
उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नॉट पता लगा लिया, फिर एफ प्राइम एक्स नॉट पता लगा लिया, ठीक है, -1 और 4। अब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रूट फाइंड आउट करनी है हमने, वो देखें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट जो पता लगानी है, x1 एक्स नॉट तो आ गई, अब x1 एक्स नॉट तो आ गई, अब x1 मेरे पास क्या आया, x1 का भी अभी आपको जनरल फार्मूला बताया है, उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर x नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट एफ प्राइम, ठीक है, एफ प्राइम एक्स नॉट, ये हमारे पास होना चाहिए। अब ये हमारे पास हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एक्स नॉट की वैल्यू क्या अभी हमने ली है, 2 ली है। फिर उसके बाद ये देखें ये माइनस था ना, तो ये भी माइनस था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर क्या रखा 1 और यहाँ पर क्या आ गया 4, तो मेरे पास 2.25 क्या आ गया x1। ये फर्स्ट हमारे पास रूट आ गई है x1। एक्स नॉट के बाद एक्स नॉट हमने खुद पता लगानी है। इस आपने याद रखना है कि न्यूटन राफसन मेथड में एक्स नॉट हमने खुद पता लगानी है, उसके बाद हमारे पास अप्रॉक्सीमेट रूट आना शुरू होंगी, और वो उसके लिए ये मेथड है। अब उसके बाद क्या है, हमारे पास फर्स्ट रूट आ गई। अब इसको फंक्शन में पुट किया, किसको, इस वाली को, यहाँ पर इस वाले में जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या किया 2.25 रखा, तो f ऑफ x1 हमारे पास ये आ गया, और f प्राइम ये वाली इस वाली इक्वेशन में रखा, जहाँ जहाँ x था ये वाली वैल्यू x1 की, तो मेरे पास ये आ गई। अब अगेन देखें सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन रूट, x2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, x1 माइनस एफ ऑफ x1 f प्राइम x1। वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं प्रीवियस पेज पे, इसमें वैल्यूज़ पुट की, मेरे पास x2 ये आ गया। अगेन उसी तरह से फंक्शन में वैल्यू ये वाली अब पुट करनी है x2 की, तो मेरे पास f ऑफ x2 ये आ गया और f प्राइम x2 ये आ गया। फिर थर्ड अप्रॉक्सीमेशन रूट, अब देखें कि ये वाली जो वैल्यू है x2 ये तो अभी 4 डेसिमल प्लेस तक तो मैच नहीं कर रही है, ये तो 2.25 था, और ये देखें ये 2.2361, ये तो मैच नहीं अभी की, ये तो जस्ट अभी आई है 2.2 तक, पहली तक आई है, ठीक है। हमने 4 तक मैच करनी है, जहाँ तक मैच नहीं होती हमने इसको सॉल्व करते जाना है। इसी तरह से थर्ड अप्रॉक्सीमेशन रूट की, फिर हमने उसके लिए यही वैल्यूज जो फाइंड आउट की यहाँ पे रखी, तो मेरे पास 2.2360 आ गया आंसर। अब ये देखें कि यहाँ पर 23 और 23 सेम आ गया, 6 भी सेम आ गया, लेकिन 4 जो था यहाँ पर 1 था और यहाँ पर क्या था, अब 3 तक तो मेरे पास आ गई हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने हमारे से क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि 4 डेसिमल तक आपने फाइंड आउट करनी है, तो अभी 4 तो नहीं हुआ, तो फिर मैंने अगेन क्या किया, एफ ऑफ x3 और एफ प्राइम x3 फाइंड आउट कर लिया उसी तरह से, यहाँ पे देखें, और फिर मैंने फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट की, x4, बिल्कुल पहले वाले की तरह यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की ये वाली, तो मेरे पास ये देखें 2.23667। तो अब देखें x3 मेरे पास क्या आया था 2.2360 और मेरे पास x4 क्या आया 2.2360, तो 4 डेसिमल तक मेरे पास देखें इक्वल आंसर आ गया है x3 और x4 का। तो अब मैं आगे इसको फर्दर सॉल्व नहीं करूँगी, मैंने यहीं पर अपना ये जो प्रोसेस है ये रोक देना है। x5 मैंने फाइंड आउट नहीं करना, मैंने कह देना है कि जो मेरे पास रियल रूट आई है करेक्ट अप टू 4 डेसिमल तक, वो आ गई है x2.2360। तो देखें हमने x0 जब पता लगाया था हमने कहा था कि वैल्यू 2 और 3 के दरमियान में लाई करेगी, तो जो हमारी एग्जैक्ट रियल रूट आ गई है वो ये वाली आ गई है 2.236। और ये देखें 2.2360 किसके दरमियान लाई कर रही है 2 और 3 के दरमियान में। इसी तरह से आपने ये वाला प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना है, ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर दिया है। और ये वाला जो प्रॉब्लम है मैंने सॉल्व नहीं किया, यहाँ तक मैंने ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ था, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इक्वेशन आपने खुद बनानी होगी, ठीक है। उसके बाद अब इसी तरह से आप x0 फाइंड आउट करें और फिर आप इसकी एग्जैक्ट रियल रूट अप टू 4 डेसिमल तक पता लगाएं, और ये आपने मुझे सेंड भी करना है खुद से फाइंड आउट करके।